हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जहां पर मैं 9th 10th 11th और 12th की वीडियो अपलोड करता हूं, और जिसमें से जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसका नाम बहुपद है। और बहुपद में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुपद की डेफिनेशन, बहुपद के प्रकार, बहुपद में जितने सवाल आते हैं बोर्ड पेपर में, वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे। और इससे पहले जो हमने चैप्टर कंप्लीट कराया हुआ है उसका नाम है वास्तविक संख्याएं। अगर आपने वास्तविक संख्याएं नहीं पढ़ी हैं तो ये आई टेप बन के आ रहा है, उसमें जाइए, प्ले लिस्ट बनी हुई है, प्ले लिस्ट में सिक्वेंस से वीडियो दी हुई हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं। और उस चैप्टर को देखने के बाद आपके 5 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे और उसी से ही 1-2 क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में आ जाएंगे। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे, तो उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी जितनी भी वीडियो आती है उसकी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो देखो, यहाँ पर जो चैप्टर बहुपद है, तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि बहुपद होता क्या है। ठीक है, यहाँ पर बहुपद क्या होता है ये, तो यहाँ पर डेफिनेशन अगर लिखें बहुपद की, ठीक है, तो बहुपद हमारा 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, एक है चर और एक है अचर। ठीक है, इसके बाद चर क्या होता है, अचर क्या होता है। ठीक है, तो आप इसको याद कर लोगे तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। आ से देखो, आ से बोलते हैं अंक। क्या बोलते हैं? अंक। आ से अंक, आ से अचर। अगर आपसे कोई पूछे अचर क्या है तो याद हो जाएगा अंक। अंक का मतलब क्या होता है? संख्या। संख्याएं। और अगर अचर संख्याएं हैं तो फिर चर क्या है? चर आपके हो जाते हैं फिर अल्फाबेट, जो हमारा ए से जेड तक चलता है। ठीक है, तो ये आपके बहुपद होते हैं। बहुपद की अगर डेफिनेशन लिखी जाए तो हम लिख सकते हैं कि चर तथा अचर के संबंध को बहुपद कहते हैं। ठीक है, चर तथा अचर के संबंध को बहुपद कहते हैं। संबंध का मतलब क्या होता है? संबंध में आपका आएगा प्लस, माइनस, गुणा एंड भाग। ठीक है, तो मतलब अगर चर और अचर प्लस के रूप में होगा तो बहुपद कहेंगे, माइनस में होगा तो बहुपद कहेंगे, गुणा में होगा तो बहुपद कहेंगे, और भाग में होगा तो भी बहुपद कहेंगे। जैसे अगर मैं कह दूं चर और अचर को मैं जोड़ दूं, ये एक संबंध है जिसे हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब चर में मैं, चर क्या है? मेरा अल्फाबेट है। अगर मैं अल्फाबेट में एक्स ले लूं, प्लस अचर में कोई अंक है 2 ले लिया, ये क्या कहला जाएगा? बहुपद कहलाएगा। बहुपद क्या होता है? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मतलब पी, और यहाँ पर जो चर है उसको लिखते हैं, तो यहाँ पर चर किस चीज का है? एक्स का। तो यहाँ पर ये बन जाएगा कि पी एक्स बराबर एक्स प्लस 2। अब यहाँ पर हम माइनस लिख सकते हैं, गुणा लिख सकते हैं, भाग लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो माइनस प्लस तो ठीक है, गुणा में चर और अचर है, तो जैसे यहाँ पर लिख दिया 2x, तो यहाँ पर ये आ जाएगा चर, वो सॉरी अचर, और यहाँ पर आ जाएगा चर, और इन दोनों के बीच में क्या होता है? गुणा होता है। ये भी क्या हो जाएगा? हमारा px हो जाएगा। ठीक है, भाग में क्या होता है? भाग की कंडीशन क्या होती है? बहुत क्वेश्चंस आ जाते हैं कि बताइए इसमें से बहुपद कौन है, और बहुपद सभी दिखते हैं। तो आप कह सकते हो, जैसे अगर मान लो यहाँ पर कोई संख्या दे दी 2 और नीचे लिख दिया x, तो ये आपका बहुपद नहीं होगा।
क्यों नहीं होगा? क्योंकि बहुपद में अगर x नीचे दिया है तो वो बहुपद नहीं है, ठीक है। और पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या होती है? दूसरी कंडीशन हम कह सकते हैं अगर यहाँ पर अंडर रूट लग जाए किसमें? इसमें, चर में, ठीक है। अब प्लस कुछ भी संख्या हो, लेकिन अगर चर में, बहुपद में, वो सॉरी चर में अंडर रूट लग गया तो ये भी बहुपद नहीं होगा। खास बात ध्यान रखनी है। इसके बाद यहाँ पर अगर मान लो x की पावर -1/2 है, या ऋणात्मक में कुछ भी है, 1 है, 2 है, 3 है, लेकिन माइनस में है, तो भी ये बहुपद नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर और बताएं, बहुपद अगर x की पावर यहाँ पर लिख दिया मैंने थोड़ी देर के लिए 3/2, तो क्या ये बहुपद है? नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है, ठीक है। क्योंकि बहुपद हमारा, या तो देखो बहुपद में पावर क्या होती है? बहुपद में पावर आपकी 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। लेकिन बहुपद में पावर आपका परमेय संख्या नहीं होगी, मतलब यहाँ पर p/q के रूप में नहीं होगा। ये सभी बहुपद में नहीं आते हैं, तो आप ये खास ध्यान रखेंगे। बाकी ये चर और अचर, ये यहाँ प्लस की जगह माइनस कर दूं वो सारी, तो ये आप लिख सकते हो यहाँ पर एग्जाम्पल डाल के, ठीक है। ये सभी लिख सकते हो, एरो बना सकते हो, ये लिख सकते हो कि इसी में आ सकता है संबंध, ये बहुपद नहीं होते हैं। इनके अलावा कुछ भी लिखा है वो सभी बहुपद होते हैं, याद रखिएगा। अब इसके बाद यहाँ पर अब आता है आपका बहुपद की परिभाषा हो गई, ठीक है। अब आपका आता है बहुपद के प्रकार। बहुपद कितने प्रकार के? तो अच्छा ये बताओ, आपके एक हाथ में कितनी उंगलियां? 5 हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो कहने का मतलब है आप अपने हाथ को ध्यान से देखोगे तो 5 उंगलियां हैं, और बस इतने ही आपके क्या होते हैं? प्रकार होते हैं, ठीक है। याद करने का अच्छा तरीका है कि अगर मान लो टीचर ने पूछा कि भाई बताइए बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, आप नहीं बता पाओगे तो इसी हाथ में मार खाओगे। अब अगर आपने बता दिया कि भाई हमारे पास 5 उंगलियां हैं, तो हम कह देंगे यहाँ पर कि भाई 5 प्रकार होते हैं बहुपद के, ठीक है। तो यहाँ पर बहुपद के कितने प्रकार होते हैं? 5, ठीक। तो आगे लिखेंगे यहाँ पर बहुपद के प्रकार, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पर पहला जो होता है क्या होता है? इसे बोलते हैं शून्य बहुपद, ठीक है। शून्य बहुपद होता है जिसे बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। फिर दूसरा होता है रैखिक बहुपद, जिसे बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तीसरा होता है द्विघात बहुपद, जिसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चौथा होता है त्रिघात बहुपद, जिसे बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
ठीक है। सॉरी, ये क्या लिख रहा हूँ, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है यहाँ पे, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। पांचवा होता है आपका चतुर्थ घन। बहुपद जिसे बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये आपके 5 प्रकार हो गए, ठीक है। देखो, मैं आपको सही बात बताऊं तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि बढ़िया अच्छे से फेयर बना सकते हो। पहला चैप्टर हमने पढ़ाई दिया है, उसमें क्वेश्चन भी करा दिए हैं। अब आप अपनी बुक, कोई अच्छी सी एक बुक ले लो, ठीक है, उस बुक के क्वेश्चंस लगाओ, जो ना बने आपसे हमसे पूछ लो, ठीक है। तो आप कैसे पूछोगे, आप व्हाट्सएप कर लेना, व्हाट्सएप नंबर दिए दे रहा हूँ मैं, 8299141035, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा देखो, अब ये 5 प्रकार हो गए। अब 5 प्रकार में मैं आपको एक की डेफिनेशन बताऊंगा, आप सबकी डेफिनेशन कर लोगे, इतना आसान है, ये समझ लो, ठीक है। स्कोर करना बहुत आसान है पेपर में, बस अगर आप रिवीजन करते रहे तो आपका बढ़िया भला हो जाएगा। अच्छा, और देख लो भाई, आज के टाइम पे क्या है कि ऑनलाइन आप पढ़ रहे हो, ठीक है ना, और ऑनलाइन में जब तक आपको कोई, मान लो कोर्स है, ठीक है, अगर फ्री पढ़ाई जाती तो उसकी कीमत नहीं कोई समझता, और अगर वही कह दिया जाए भाई कि 4,000, 3,000, 2,000 इतने रुपए का कोर्स है, तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पैसा नहीं दे पाते हैं, तो उनके लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है, कि जो पैसा नहीं दे पाते और जिनको पैसा लगा के आपको खर्चा ज्यादा अच्छा मन कर रहा है, भाई खर्चा करना है, उसके बाद ही हम सिलेबस करेंगे, तो उनका कुछ कह नहीं सकते। बाकी जो कंटेंट दे रहा हूँ, ये समझ लो एक नंबर का कंटेंट दे रहा हूँ, जो पेपर में उठा कर देख लेना, जितने भी वीडियो बना रहा हूँ उसमें जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ, देख लेना उसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे बोर्ड पेपर में। तो यहाँ पर आपका पहला जो होता है वो होता है शून्य बहुपद। एक एक अच्छे से पढ़ते जाओ, क्या चाहिए भाई, यही जो चीज हम फ्री पढ़ा रहे हैं वही आपको पैसे में मिल जाएगा। वही है कि एक तिहाई में अगर मान लो हम रह रहे हैं, बाकी सब जगह पानी है, तो उस पानी की कोई कीमत नहीं है, लेकिन वही 20 रुपए की बोतल में पानी भर दो तो आप लोग खरीद लेते हो, है कि नहीं, तो जरूरत है। तो शून्य बहुपद, शून्य बहुपद क्या होता है, तो कह सकते हैं बहुपद वह बहुपद नहीं, वह चर जिसकी अधिकतम घात, अधिकतम घात क्या हो, अगर देखो शून्य बहुपद की बात कर रहा है तो अधिकतम घात शून्य हो, क्या हो भाई, शून्य होती है। उसे शून्य बहुपद कहते हैं, ठीक। चलो, एक चीज याद रखना कि अगर मान लो कोई चर है, चर मतलब ABCD EF कुछ भी है, जेड तक है, लेकिन मैं एक्स लेके चलता हूँ एग्जाम्पल के लिए, मान लेते हैं कि एक्स की पावर 0 है, आप, क्योंकि चर की तो अधिकतम घात वही होना चाहिए, एक्स की पावर 0 है। अब मैं इसके साथ में एक अचर लगा दे रहा हूँ 2, ठीक है, तो आप देखोगे
कि x की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है। हमेशा याद रखना, अगर किसी की भी पावर 0 हो, चाहे वो चर हो चाहे अचर हो, किसी की भी पावर 0 हो, उसकी वैल्यू होती है 1। और ये लगा है प्लस और फिर ये लगा है 2, तो 2 और 1 क्या हो गया। मतलब अगर किसी की भी पावर 0, मतलब कोई भी अल्फाबेट है 0 है, ठीक है, उसकी पावर 1 होती है, तो कहने का मतलब है जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा कांस्टेंट आएगी, हमेशा अचर आएगी। अगर अचर आएगी तो हम कह सकते हैं कि शून्य बहुपद को क्या कह सकते हैं, अचर बहुपद भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लेना अचर बहुपद, ठीक है भाई, अचर बहुपद भी कहते हैं, ठीक। ओके, ये हो गया। तो y की पावर 0, z की पावर 0, कुछ भी लिख लो, ये सभी आपके क्या हैं, ये सभी आपके शून्य बहुपद हैं, ठीक है भाई। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, अब मैं आपसे कह दूं कि आपको करना क्या है, यही सब लिखना है कि वह चर जिसकी अधिकतम घात क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। तो क्या आप लिख नहीं पाओगे, लिख लोगे। एग्जाम्पल बता देते हैं। एग्जाम्पल है x की पावर 1। अब इस 1 को भैया पावर नहीं लिखी जाती है, अकेले x होता है तो x की पावर 1 मानते हैं, ये आपका रैखिक है। अगर x के साथ में कोई संख्या है तो रैखिक है, y प्लस 2 है तो रैखिक है। लेकिन अगर मान लो x प्लस वाई दोनों आ गए तो भैया देखो, इसमें भी और इसमें दोनों में 1 है तो भी रैखिक हो गया। अगर यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड कर दें तो क्या रैखिक है, बिल्कुल है भाई, भैया सबकी पावर तो है ना 1 1, तो रैखिक बहुपद ये भी हो गया। तो ये सभी हमारे क्या हो जाते हैं, रैखिक बहुपद हो जाते हैं। ये तो सिर्फ ऐसा है कि भाई देखो डेफिनेशन है हमारी, अब डेफिनेशन के लिए नॉर्मल लिख लो एग्जाम्पल। अब ढूंढ ढूंढ के एग्जाम्पल थोड़ी ना निकालेंगे कि भाई रूट में भी हो, है कि नहीं। तो आपको समझने के लिए है कि आप नॉर्मल लिख लो, डेफिनेशन जब लिखी जाती है, अगर मान लो आ गया कि भाई रैखिक बहुपद की डेफिनेशन लिखो, तो आप कम से कम जो है लिख तो पाएंगे। इसी तरीके से द्विघात बहुपद, अब द्विघात बहुपद सेम, वह चर जिसकी अधिकतम घात 2 होती है उसे शून्य बहुपद, उसे सॉरी द्विघात बहुपद कहते हैं। पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, x पावर 2 है ना, 3x की पावर 2 प्लस 4x प्लस 5, ऐसा लिख लो, ठीक है, तो भी है वही, ठीक। या आप कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर है प्लस 2 है, ये भी है। मतलब यहाँ पर आपको करना क्या है, सिर्फ चर देखना है कि चर की अधिकतम घात कितनी है, अधिकतम पावर कितनी है। अधिकतम पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, ठीक है। द्विघात के बाद अब पढ़ेंगे त्रिघात। त्रिघात बहुपद क्या है, त्रिघात बहुपद में देखो x पावर 3, y की पावर 3, x पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, इसमें से x में सबसे ज्यादा किसके पावर है, 3 है, इस वजह से ये कौन सा हो गया, ये आपका त्रिघात हो गया। जिस प्रकार अगर अपने घर में जिस व्यक्ति की सबसे ज्यादा पावर, पावर मतलब ताकत, उसी की लोग मानते हैं ना, उसी के ही कहना मानते सुनते हैं। ऐसे यहाँ भी है, जिसने x की सबसे बड़ी पावर किसके पास है भाई, इस x के पास है, इसलिए हम कह देंगे भैया, डर के मारे कह देंगे कि त्रिघात बहुपद है। क्यों, क्योंकि भैया सबसे ज्यादा पावर है ना, इसके पास ताकत है, अगर इसकी नहीं सुनेंगे तो ये हमारी नहीं सुनेगा, ठीक। तो ये सब आपके हो जाते हैं त्रिघात। चतुर्थ घात भैया लिख लो, चतुर्थ घात, चतुर्थ घात नहीं, चतुर्थ बहुपद, चतुर्थ घात बहुपद, हाँ, चतुर्थ घात बहुपद। अब ये कैसा, इसमें भी वैसा, क्या, x की पावर 4, y की पावर 4, z की पावर 4, 2x की पावर 4
प्लस 5x की पावर 3 प्लस 2x प्लस 1, ऐसा। तो भैया सबसे पावर किसके पास है? ये भाई साहब के पास है। कितनी है? 4 है। सुनेंगे नहीं की, क्यों? क्योंकि भैया पावर ताकत ज्यादा है, इस वजह से। तो इसकी पावर 4 है, तो हमने कह दिया भैया चतुर्थ घात बहुपद है ये। ठीक है, तो ये सभी आपके बहुपद के प्रकार हो गए। अब मैं क्या कराऊंगा पता है आपको? सिंपल सा, पहले शून्य बहुपद लिखेंगे, शून्य बहुपद के चीजें लिखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहिए एंड थैंक यू वेरी मच एंड